नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने लोगों से की अपील, हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह के साथ गोरखपुर में सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक, बोले बाढ़ बचाव तैयारी पूरी रखें, शौचालयों मंदिरों में उत्तराखंड भाजपा का 2027 चुनाव प्लान, सीएम धामी को 25 सीटों से चुनाव लड़ने का न्योता, मौजूदा विधायकों के दम पर लड़ेगी पार्टी। सावन के दूसरे सोमवार पर काशी धाम में उमड़ी आस्था की भीड़, कांवड़ियों और श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत, भगवान विश्वेश्वर के दर्शन को काशी पहुंचे हजारों श्रद्धालु। उत्तराखंड में बिगड़ा रहेगा मौसम, देहरादून समेत कई जिलों में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। प्रधानों के प्रशासक बनने की सभी याचिकाओं की सुनवाई करेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ से शिफ्ट हुई याचिका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे चलते खबरों के विस्तार में। सावन के दूसरे सोमवार को अवसर पर आज सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। कई प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। श्रद्धालु हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। मंदिरों और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से व्यवस्था बनाए रखने और कतार में रहकर दर्शन करने की अपील की जा रही है। सावन के दूसरे सोमवार को लेकर मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन और पूजा अर्चना का सिलसिला जारी है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ भीड़ पर लगातार नजर रखी जा रही है। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर बाराबंकी से, जहां सावन के दूसरे सोमवार पर बाराबंकी के प्रसिद्ध पौराणिक लोधेश्वर महादेव धाम में शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। रात्रि 12 बजे से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए कतारों में खड़े नजर आए। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गूंज उठा। श्रद्धालु कांवड़ में गंगाजल लेकर बाबा के दरबार पहुंचे तो बड़ी संख्या में लोग परिवार के साथ भगवान शिव के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव में देर रात्रि लगातार भक्तों की भीड़ लग रही है। ये देखिए पीछे आप देख सकते हैं, लगातार भक्तों का एक मेला भी चल रहा है। सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग एक लाइन में नजर आ रहे हैं, चाहे वो पुरुष हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो। एक लाइन इधर पुरुषों की जा रही है, युवाओं की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सामने आप देख सकते हैं, उधर महिलाओं की एक बहुत बड़ी कतार लगी हुई है। लोग लगातार महादेव को जलाभिषेक करने के लिए घंटों से इंतजार कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले एक बार कपाट बंद किया गया था और अंदर सफाई करने के बाद दोबारा से इसे शुरू कर दिया गया है। और फिर भी लगातार भक्तों की भीड़ कम होने का नाम ले रही है। पीछे आप देख सकते हैं, भक्तों में लगातार भीड़ देखने को मिल रहा है। कहाँ से आ रहे हैं? महादेव भैया आए हैं मंदिर के चढ़ाने। कब से आते हैं? हम भैया हर साल ही आते हैं यहाँ। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, लगातार भक्त बड़ी संख्या में अंदर जल चढ़ाने को आते हैं, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है। पुलिस भी लगाई गई है, लेकिन इन्हें इतना आसानी से कंट्रोल नहीं करने बन रहा है। महादेव की भक्ति का ये असर है कि भारी संख्या में आदमी और लोग महादेव को दूर दूर से जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर आते हैं। बाराबंकी से के न्यूज के लिए मैं राहुल त्रिपाठी। सावन का दूसरा सोमवार है और रविवार की देर रात से ही भक्तों का तांता लग चुका है। हम यहाँ पर मौजूद है जनपद बाराबंकी के रामनगर स्थित पौराणिक लोधेश्वर महादेव मंदिर में। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में भक्तों की भीड़ जमा हो गई है भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए। इस भीड़ में महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिल रही, बच्चे हैं, बूढ़े हैं। साथ ही साथ जो इस प्रकार से भीड़ कंट्रोल करने के लिए पुलिस काफी मात्रा में लगाई गई है, वॉलेंटियर्स भी लगे हुए हैं सिविल डिफेंस के। बावजूद इसके भीड़ इतनी ज्यादा है कि लगातार थम नहीं रही है। और देर रात से ही अगर अनुमान लगाया जाए तो लाखों की भीड़ यहाँ पर जमा हो चुकी है, क्योंकि इसके पहले भी यहाँ पर हमने लगातार आपको तस्वीरें दिखाई है कि हर सोमवार को इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है, जिसके चलते प्रशासन ने इस बार
1000 पुलिसकर्मी भी डिप्लॉय किए हैं, सिविल डिफेंस की टीम भी लगाई गई है, साथ ही साथ निगरानी की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। अभी भी यहाँ प्रांगण के बाहर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी मौजूद है। ये आंकड़ा अगर आज का देखा जाए तो 2 लाख से अधिक की संख्या अभी फिलहाल यहाँ पर मौजूद है, जो कि दर्शन करने लगातार कतारबद्ध होके आ रहे हैं। और देखा जाए तो आज का दिन बीतने तक यह आंकड़ा कहीं न कहीं 4 से 5 लाख के पार भी जा सकता है, जो कि लगातार श्रद्धालुओं की महादेव के प्रति भक्ति का प्रतीक माना जाता है। बाराबंकी से के न्यूज के लिए मैं राहुल त्रिपाठी। आप बाबू विजय कश्यप कानपुर नगर से आ रहे हैं बाबूजी, चौवे पर दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था की गई है, हाँ कैसे? एक नंबर बाबूजी, महादेवा की सेवा डीएम साहब ने एक नंबर की है। क्या बात कर रहे थे डीएम साहब आप? हाँ, क्या बात कर रहे थे, क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे सेवा बेटा अच्छी लगी, हमने एक नंबर बाबूजी लगी। जैसे कि अभी हम लोगों का जो यहाँ पे कैंप लगा हुआ है जस्ट असैनी मोड़ पे, जहाँ से हमारे शहर की शुरुआत होती है, तो यहाँ पे चिकित्सा की सुविधा है, पानी, अल्पाहार इत्यादि की सुविधा रखी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जिला प्रशासन का जो पुलिस की जो व्यवस्था है वो पूर्ण हो गई है। हमने पूरे एरिया में बैरिकेडिंग कर दी है, और अब की बार जो लोधेश्वर महादेव जी का चाहे मंदिर हो चाहे असवानेश्वर धाम हो, दोनों जगह पे हम लोगों ने परमानेंट बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है, ताकि हम लोग ये चाहते हैं कि इस बार बिना किसी दुर्घटना के और शांतिपूर्ण तरीके से ये कांवड़ और सावन मास का। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर वाराणसी से है, जहां श्रावण मास 2026 के पावन दूसरे सोमवार के अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। भगवान श्री विश्वेश्वर के दर्शन और जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में कांवड़ी और श्रद्धालु काशी पहुंचे। धाम में पहुंचे श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा कर भव्य और भावपूर्ण स्वागत किया गया। पुष्प वर्षा से स्वागत के दौरान पूरा काशी विश्वनाथ धाम आस्था, भक्ति और उल्लास से सराबोर नजर आया। श्रद्धालुओं के बीच भगवान शिव के जयकारे गूंजते रहे। हर हर महादेव और बोल बम के उद्घोष से धाम का वातावरण पूरी तरह शिवमय को हो गया। सावन के दूसरे सोमवार को बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। कांवड़ी गंगाजल लेकर बाबा के दरबार पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में सुरक्षा और व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर सीतापुर से है, जहां श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को लेकर सीतापुर पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और घाटों पर व्यवस्थाओं को लेकर एसपी अंकुर अग्रवाल ने चहलारी घाट और अटल चौक का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसपी ने घाट पर बैरिकेडिंग, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, पेयजल और साफ सफाई की स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने और श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न होने देने के निर्देश दिए। घाट पर सुरक्षा के मद्देनजर गोताखोरों और पुलिस बल की तैनाती को लेकर भी एसपी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर सीतापुर से, जहां हरगांव क्षेत्र के सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर प्रसिद्ध गौरी शंकर बाबा मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हजारों की संख्या में शिवभक्त बाबा गौरी शंकर के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंचे हुए मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंजता रहा और पूरे क्षेत्र में भक्ति में माहौल बन गया। श्रद्धालुओं ने कतार में लगकर बाबा गौरी शंकर का जलाभिषेक किया और विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। सुबह से लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा, जिसके चलते मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में भीड़ बढ़ गई। भारी भीड़ और को देखते हुए हरगांव पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली। थाना प्रभारी और महिला पुलिस बल समेत अन्य पुलिसकर्मी मंदिर परिसर में मुस्तैद रहे। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी गई ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। मंदिर परिसर की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की गई। वहीं नगर पंचायत के कर्मचारी साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने में जुटे रहे। प्रशासन और पुलिस की सतर्कता के बीच श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण तरीके से बाबा के दर्शन किए।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर फिरोजाबाद से है, जहां श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को लेकर फिरोजाबाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। रविवार रात जिलाधिकारी फिरोजाबाद और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सुखवाबा क्षेत्र के एटा सिकोवा चौराहा स्थित कांवड़ मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कांवड़ियों की सुरक्षा और सुगम आवागमन के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था और साफ सफाई की स्थिति को देखा। इसके साथ ही कांवड़ियों के आवागमन में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए किए गए इंतजामों की भी समीक्षा की गई। डीएम और एसएसपी ने मार्ग पर तैनात पुलिस बल और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों ने कांवड़ यात्रा के दौरान पूरी सतर्कता बरतने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। प्रशासन की ओर से कांवड़ मार्ग पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। फिरोजाबाद पुलिस ने कहा कि कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सुकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। देखिए, दूसरा सोमवार में जो पहले सोमवार की अपेक्षा में काफी ज्यादा शिव भक्तों की जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा देखी जा रही है। लगभग 6 से 7 गुना की बढ़ोतरी हुई है। पुलिस की जो व्यवस्था है उसी हिसाब से प्रोपोर्शनली हम लोगों ने बढ़ाई भी है। पूरे रूट में पुलिस के एस्कॉर्ट के वाहन, साथ में 112 के डेडिकेटेड वाहन और आने की सेकंड मोबाइल और थर्ड मोबाइल को हम लोगों ने इंश्योर करा रहे हैं कि जगह जगह जो जत्थे आ रहे हैं उनको एस्कॉर्ट किया जा रहा है सुरक्षित एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक। रास्ते में विभिन्न जगहों पर हम लोगों ने बैरियर्स लगवा के, ताकि जो जनरल पब्लिक के वाहन है वो उसमें किसी प्रकार से ना आ पाए। और सावन के दूसरे सोमवार के दृष्टि हम लोगों ने प्रशासन में सबसे पूरी व्यवस्थाएं की है और ये आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे शिव भक्तों में उत्साह है, कांवड़िया उत्साह से थोड़ा हो है, तो इनके आवागमन में कोई असुविधा न हो और इनके लिए जो जन सुविधाएं है उसमें कोई असुविधा न हो। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर मुरादाबाद से है, जहां सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर नागफनी क्षेत्र स्थित प्राचीन 84 घंटा शिव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह 4 बजे से भगवान शिव के जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हो गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। सावन सोमवार को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां सावन के दूसरे सोमवार पर धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरह सुबह नजर आ रही है। कांवड़ मेले के अंतिम पड़ाव में शिवालयों में सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। वहीं सड़कों पर डाक कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कनखल स्थित भगवान भोलेनाथ के ससुराल दक्ष प्रजापति मंदिर में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज रहा है। बिलुकेश्वर महादेव, पारद शिवलिंग, दरिद्र भंजन महादेव और तिलभांडेश्वर महादेव समेत प्रमुख शिवालयों में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालु दूध, दही, गंगा जल, बेलपत्र, भांग और धतूरे से भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। सावन माह का आज दूसरा सोमवार है और कांवड़ का भी अंतिम पड़ाव चल रहा है। फिलहाल मेरी मौजूदगी हरिद्वार के कनखल में स्थित दक्ष मंदिर पे है, जहां आप देखेंगे कि सुबह से तमाम जो श्रद्धालु है वो अपनी भावी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे लंबी लंबी लाइनों में लगकर भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक कर रहे हैं। खास बात ये भी कि लगातार हम इस बात को देखते हैं कि यहाँ की एक अलग ही मान्यता, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ की ये ससुराल है और भगवान भोलेनाथ 1 महीने तक कनखल में ही रहकर सृष्टि का संचालन करते हैं। हालांकि जो श्रद्धालु, इनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, कहाँ से वो आए हो, क्या इनका नाम है। जी, आप कहाँ से हैं? हम पूर्वी। अच्छा, किस तरीके की व्यवस्था है आपने आज यहाँ पे आगे जलाभिषेक किया? बढ़िया व्यवस्था है। क्या कहेंगे? बहुत, हम तो कई साल से आते हैं। कैसे पूजा पाठ किया? आज सोमवार भी है। सोमवार का हर सोमवार को आते हैं रामपुर से। अच्छा, रोज आते हैं? हर सोमवार। अच्छा, हर सोमवार को आप आते हैं? जी। तो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कैसी है? पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी ठीक है।
बिल्कुल देखिए, जो श्रद्धालु है धामपुर से बताते हैं कि हर सोमवार को धामपुर से यहाँ पे आके दर्शन करते हैं, यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि यहाँ की जो मान्यता है वो केवल यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं उन्हीं तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग कोनों तक जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने देखे कि यहाँ पे प्रशासन की इस बार की जो तमाम व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल रही है। किसी भी तरीके का कोई जाम नहीं है, सड़कों पर बेहतर जो सुरक्षा है उसके भी कड़े इंतजाम किए गए। खासतौर से हमने देखे कि गंगा घाटों पर जो जल पुलिस है उसको तैनात किया गया है, किसी के साथ अनहोनी ना हो, क्योंकि आप लगातार देखेंगे कि थोड़ा सा आगे जाके आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का जो है जल अभिषेक किया जा रहा है। हालांकि मंदिर के बाहर की तस्वीरें, लेकिन इसके बाद आप देखेंगे। जी, आप कहाँ से आए हैं? हम कहाँ से आए? सूरतगिरी बंगले से। आज आपने जल अभिषेक किया, किस तरीके से पूजा पाठ की है सोमवार आज तो जल ही चढ़ाया, अभी जा रहे पाठ तो आप घर में करेंगे। क्या मान्यता है आपकी, पता है आपको? बहुत बड़ी मान्यता है। वैसे सर मुझे पता नहीं, मैं नहीं हूँ, और बहुत बड़ी मान्यता है। आप कहाँ से आए हैं? सूरतगिरी बंगले से, सन्यास रोड आश्रम से। आश्रम से आए हैं? वैसे कहाँ के रहने वाले हैं? हम टिहरी गढ़वाल के रहने वाले। बिल्कुल देखिए, चाहे उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, लगातार जो तमाम श्रद्धालु होते हैं वहाँ से यहाँ पहुँचते, यहाँ पे दर्शन करते, भगवान भोलेनाथ को जल अभिषेक करते। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज सुबह से भगवान भोलेनाथ पर दूध अभिषेक, जल अभिषेक किया जा रहा है। हालांकि जो श्रद्धालु होते हैं उनकी अलग अलग मान्यता होती है। कुछ लोग होते हैं जो गंगा से जल लाकर यहाँ पे अर्पित करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पे दूध, दही और तमाम अन्य जो भांग धतूरा होता है उससे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं कश्यप के न्यूज के लिए हरिद्वार। अगली खबर दिल्ली से है, जहां संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज 11 बजे दोबारा शुरू होगी। महत्वपूर्ण विधायी मुद्दों और विभिन्न विधेयकों पर चर्चा को देखते हुए कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को 10, 11 और 12 अगस्त को सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। पार्टी की ओर से जारी व्हिप में सांसदों से कहा गया है कि वे निर्धारित दिनों में सदन की कार्यवाही के दौरान मौजूद रहें। कांग्रेस ने यह कदम महत्वपूर्ण विधायी मुद्दों और विधेयकों पर होने वाली चर्चा को देखते हुए उठाया है। पार्टी चाहती है कि इन मुद्दों पर सदन में होने वाली कार्यवाही के दौरान उसके सांसद पूरी संख्या में मौजूद रहें। व्हिप जारी होने के बाद कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की सदन में उपस्थिति महत्वपूर्ण मानी जा रही है। संसद की कार्यवाही के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को पार्टी के निर्देशों का पालन करने और सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को कहा है। 10 से 12 अगस्त तक सांसदों की मौजूदगी को लेकर पार्टी ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। अगली खबर अम्बाला से है, जहां गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहिब में 7 अगस्त को इंटरनेशनल एंटी खालिस्तान टेररिस्ट फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरसिमरन सिंह मंड और सिख संगत के बीच हुआ विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विवाद के बाद आसो पुलिस ने कई सिख युवाओं को हिरासत में लिया, जिसके बाद सिख समाज में नाराजगी फैल गई। बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग थाना पंजोखरा साहिब पहुंचे और थाने के बाहर दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए। हिरासत में लिए गए युवाओं की रिहाई और गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग को लेकर पुलिस प्रशासन और सिख समाज के बीच कई घंटे तक बातचीत चली। सिख समाज से जगवीर सिंह मेंबर HSGPC ने बताया कि बातचीत के बाद पुलिस ने युवाओं के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलने पर उन्हें जांच के बाद छोड़ने का फैसला लिया। उन्होंने दावा किया कि गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ भी FIR दर्ज करवाने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं DSP अम्बाला कैंट ने बताया कि युवाओं के खिलाफ फिलहाल कोई पुख्ता एविडेंस नहीं मिला है, जिसके चलते उन्हें जांच के बाद छोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ FIR दर्ज करने की कार्रवाई जारी है। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। 2 ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ
ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ वास्ते लेके गए सी। देखिए अभी डीएसपी साहब यहाँ बैठे जिनसे बात हुई है और हमारी मांग थी कि जो आपने 2 लड़के पकड़े हैं वो निर्दोष हैं और जिस तरीके से एकदम पकड़े हैं और मतलब ऐसे जैसे वो बड़े मुजरम हों और उसकी हमने वीडियो भी दिखा दी है। एक का तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि वो उसके तो वो तो छुड़वाने वालों में है। आपके सामने है, काफ़ी संगत के लोग और गुरुद्वारा कमेटी के आए थे और इनसे अभी बातचीत हुई है क्योंकि हमने जो मुकदमा दर्ज किया है कल उस संबंध में जांच के लिए दो आदमी बुलाए थे तो उनकी जांच के बारे में इन्होंने कहा था भी ये निर्दोष है तो हम उसी की जांच कर रहे थे। वो जांच में अभी उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं आए हैं इसलिए ये चाह रहे थे कि साक्ष्य आने के बाद और जाँच की जाए और अगर और साक्ष्य आते हैं तो ये पेश करते हैं इसलिए उनको हम रिलीव कर रहे हैं कानून के अनुसार। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते खबरों में खबर भागलपुर से है, जहां विश्व प्रसिद्ध अजगेबीनाथ धाम के श्रावणी मेले की दूसरी सोमवार को लेकर रविवार को उत्तर वाहिनी गंगा घाटों पर सैलाब उमड़ पड़ा। हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों के बीच लाखों का पवित्र गंगाजल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। अजगेबीनाथ धाम के उत्तर वाहिनी सीढ़ी घाट और नमामि गंगे घाट समेत अन्य घाटों पर सुबह से ही कांवड़ियों की भारी भीड़ जुटी रही। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से गंगा पूजन किया और कांवड़ में पवित्र जल भरकर देवघर की ओर अपनी यात्रा शुरू की। कांवड़ियों की 105 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा कर बाबा बैद्यनाथ को गंगा जल अर्पित करेंगे। वहीं डाक बम कांवड़ियां निर्धारित समय में यात्री पूरी कर 24 घंटे के भीतर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में जलाभिषेक करेंगे। जा रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा। क्या सोचते थे, कितने साल से आ रहे हैं? हम तो 1 साल गए थे, 10 साल बाद फिर आज है। हाँ हाँ हाँ। 105 किलोमीटर तय करना, बाबा नगरी जाना। नहीं, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हम बाबा के नगरी जाने के लिए तैयार है। बोलो बोल बम। आप क्या मांगते हैं? हम पहली बार आ रहे हैं। हाँ, मगर चलने में बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। हाँ। कितना आनंद आता है इसमें? बहुत बहुत अच्छा। हाँ, बता नहीं सकते कितना अच्छा लग रहा है चलने में। कितने टीम है आपका? 3-4 है। हाँ, जरूर है बाबा के नगरिया। आपने देखा कि जिस तरह से है कि बाबा आ रहे हैं। हाँ, 5 साल से आ रहे हैं। हमरा बहुत अच्छा लगता है देवघर नगरिया। बोल बम बोल बम बोल बम। बाबा एक सहारा है, बोल बम का नारा है, बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हाँ, जरूर है। बाबा नगरिया दूर है। बाबा नगरिया जरूर है, जाना जरूर है। आप क्या चाहते हैं? बार बार देखना चाहते हैं कि कमरिया पथ है और दूसरा रविवार है जो कि डाक बमरियांग सेवा तक जो कि 24 घंटा इनका कंटिन्यू जारी रहता है। इसी को लेकर आज हम कमरिया पथ पे हैं। ऐसे देखा जाए बहुत धूप है, नहीं जिला प्रशासन के तरह या नगर परिषद के द्वारा यहाँ पे पानी का छिड़काव नहीं किया गया है। ये बहुत ये कमरियाओं की दुखदायक मामला है, लेकिन इस बार को हम बराबर ही करना चाहेंगे कि इस तरह का करना चाहिए। बोल बम रांची। रांची से कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा। तो आपने देखा कि किस तरह से है बोल बम का है कि इतना तपती धूप में चलना, खास करके बोल बम को लेकर एक ही नारा, बोल बम, बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है। कहाँ जाना है? बोल बम जाना है। बोल बम जाना, कहाँ जाना है? बैसकीनाथ।
बैसकीनाथ। बाबा नगरिया है जाना कौन कौन सा हाँ कौन कौन सा देवघर जाना है, बैसकीनाथ जाना है। क्या क्या मानते हैं छोटू बाबा? हाँ क्या मानते हैं? क्या मांगे हो बाबा? बाबा से मांगे कि क्या क्या बोलो क्या मांगे? पढ़ाई लिखाई के बारे में मांगे हैं, और घर परिवार को सुरक्षित करने के लिए। घर परिवार सुरक्षित हो, छोटा बम है कि जो है घर परिवार सुरक्षित हो, इसी लेके सारा प्रक्रिया जो है खास करके सॉरी बम, इसी लेके सारा प्रक्रिया जो है देखते होंगे कि बोल बम है, पूरा महिला हो लेडीज हो, डाक बम का एक दस्ता चलता है खास करके इसी लेके बोल बम क्या इसीलिए देखते हैं कि ये जत्था जो है डाक बम का चलता है और 24 घंटा के दरमियान जो है बाबा भोलेनाथ को बैद्यनाथ धाम में जाके देवघर में जलाभिषेक करेंगे। कैमरा पर्सन के साथ के न्यूज भागलपुर। अगली खबर का रुख करते खबर सुकमा से है, जहां बस्तर के संवेदनशील इलाकों में अब बदलाव की तस्वीर साफ दिखाई देने लगी है। सुकमा जिले की ग्राम पंचायत सिलगेर में जिला पंचायत सदस्य कोरसा सन्नू ने शहीद परिवारों से मुलाकात कर उन्हें तिरंगा भेंट किया और सम्मानित किया। इस दौरान शहीद परिवारों के बलिदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके सम्मान और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया गया। सभी नक्सल हिंसा को लेकर सुर्खियों में रहा सिलगेर अब एक नई तस्वीर पेश कर रहा है। शहीद परिवारों के घर तिरंगा पहुंचना और राष्ट्रभक्ति का संदेश देना इलाके में बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इस पहल के जरिए ग्रामीणों को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और देश के प्रति जिम्मेदारी का संदेश भी दिया गया। सुकमा जिले के करीब 50 गांवों में इस बार पहली बार तिरंगा फहराने की तैयारी की जा रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर गोरखपुर से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा के जरिए लोगों को हर घर तिरंगा अभियान और राष्ट्र प्रथम का संदेश दिया जाएगा। तिरंगा यात्रा को लेकर शहर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। यात्रा टाउन हॉल से शुरू होकर रेलवे स्टेशन चौक तक जाएगी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर राष्ट्रभक्ति का संदेश देते नजर आएंगे। तिरंगा यात्रा के दौरान देशभक्ति के नारों और राष्ट्र प्रथम के संदेश से शहर का माहौल देशभक्तिमय होने की उम्मीद है। यात्रा के समापन पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए जाएंगे। कार्यक्रम में मंत्री संजय निषाद, सांसद रवि किशन समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों के शामिल होने की जानकारी है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। तिरंगा यात्रा के जरिए लोगों से राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने की अपील की जाएगी। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी के परिषदीय स्कूलों में छात्रों की विषय दक्षता और शैक्षिक प्रगति को रखने के लिए निपुण मूल्यांकन व्यवस्था शुरू की गई है। इसके तहत कक्षा 5 तक के छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन के आधार पर छात्रों की शैक्षिक स्थिति की जानकारी सामने आएगी और इसका रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया जाएगा। छात्रों के मूल्यांकन का रिपोर्ट कार्ड ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। इससे अभिभावक और शिक्षक छात्रों की प्रगति को बेहतर तरीके से देख सकेंगे। निपुण मूल्यांकन के जरिए छात्रों की विषयवार दक्षता को परखने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। वहीं श्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार के लिए शिक्षकों को अपनी उपलब्धियों का विवरण देना होगा। शिक्षकों को यह भी बताना होगा कि उनके प्रयासों से स्कूल में छात्रों की संख्या कितनी बढ़ी है। श्रेष्ठ शिक्षकों के चयन के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर लखनऊ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ सामाजिक समरसता और सेवा का महापर्व बताया है। कांवड़ियों के नाम लिखी अपनी पाथी में सीएम योगी ने कहा कि कांवड़ यात्रा समाज और संस्कृति की जीवंत पाठशाला है, जो करोड़ों श्रद्धालुओं को शिव भक्ति के सूत्र में जोड़ती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवा वस्त्र, कंधे पर कांवड़ और हृदय में भोलेनाथ की भक्ति हर कांवड़िए की पहचान है।
पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं के कदम भले अलग हों, लेकिन सभी का लक्ष्य भगवान शिव का जलाभिषेक करना है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा में जाति, वर्ग, भाषा और क्षेत्र के भेद गौड़ को हो जाते हैं और यह सनातन संस्कृति के समभाव का जीवंत उदाहरण बनती है। सीएम योगी ने दिव्यांग शिव भक्तों के समर्पण की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि तब से चरित्र, सेवा से समाज और एकता से राष्ट्र मजबूत होता है। सरकार कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मार्गों पर स्वच्छता, पेयजल, चिकित्सा, यातायात प्रबंधन और निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों से पर्यावरण अनुकूल कांवड़ अपनाने, प्लास्टिक से दूरी रखने और एम्बुलेंस और विद्यालय वाहनों को प्राथमिकता देने की अपील की। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर आगरा से। आगरा में ताजमहल देखने पहुंचे एक पर्यटक परिवार के साथ रविवार को हादसा हो गया। ताजमहल के पूर्वी एग्जिट गेट के पास एक बाइक सवार ने पर्यटक परिवार को टक्कर मार दिया। हादसे में परिवार के लोगों और बच्चों को चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि कुछ चोटें गंभीर हैं। बाइक सवार की लापरवाही सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ताजमहल जैसे हाई सिक्योरिटी स्मारक के आसपास बाहरी नंबर की बाइक आखिर कैसे पहुंची। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए सुरक्षा घेरे के बावजूद बाइक की एंट्री ने सुरक्षा इंतजामों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। इस घटना ने ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था में कतई चूक को एक बार फिर सामने ला दिया है। इससे पहले ओला बाइक को लेकर भी ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ चुके थे। अब बाहरी नंबर की बाइक से हुए हादसे ने सुरक्षा इंतजामों की निगरानी और एंट्री व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर हमीरपुर से, जहां सदर कोतवाली में तैनात एक दरोगा का वर्दी में सिगरेट पीते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है। वायरल वीडियो में दरोगा वीरेंद्र शुक्ला को कोतवाली परिसर के सामने स्थित एक चाय की दुकान पर खुलेआम सिगरेट पीते हुए देखा जा सकता है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग की कार्यशैली और अनुशासन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस को अनुशासन के लिए जाना जाता है। ऐसे में ड्यूटी के दौरान वर्दी में दरोगा के सिगरेट पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर चंदौली से है, जहां मुगल सराय कोतवाली क्षेत्र स्थित नगर पालिका कार्यालय में पानी की टंकी की सफाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहां नगर पालिका के संविदा कर्मचारी 45 वर्षीय राजेश कुमार की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि राजेश कुमार पानी की टंकी की सफाई का काम कर रहे थे। इसी दौरान स्विच को ऑन ऑफ करने के दौरान वह अचानक करंट की चपेट में आ गई। हादसा होते ही उनके सहकर्मियों ने आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद राजेश कुमार को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही राजेश के परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी अस्पताल पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर हापुड़ से, जहां जिले में 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिक्रियाओं से सुसज्जित भव्य कावड़ पहुंचते ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। कावड़ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में शिव भक्तों के साथ स्थानीय लोग भी पहुंचे। कावड़ नगर में पहुंचते ही चारों ओर हर हर महादेव के जयघोष गूंजने लगे और माहौल भक्तिमय हो गया। भव्य कावड़ में 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिक्रिया आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनी रही। श्रद्धालुओं ने कावड़ के दर्शन कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया और देश की समृद्धि, सामाजिक सौहार्द और तथा भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कावड़ मार्गों पर जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी और सहायता केंद्रों की व्यवस्था की गई है। शिवभक्तों और स्थानीय लोगों ने कावड़ यात्रा के दौरान प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना की। श्रद्धालुओं का कहना है कि सुरक्षा, यातायात और सुविधाओं को लेकर बेहतर इंतजाम किए गए हैं। भव्य कावड़ के हापुड़ पहुंचने से पूरे क्षेत्र में श्रद्धा और उत्साह का माहौल बना हुआ है। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर सीतापुर से, जहां चेन स्नैचिंग की वारदात का पुलिस ने 36 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। कनवा खेड़ा के पास जंगल में पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस के मुताबिक
दोनों आरोपी फायरिंग कर मौके से भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपी घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कामिल और फरमान के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों का नाम चेन स्नैचिंग की वारदात से जुड़ा है। पुलिस ने घटना के बाद लगातार जांच और आरोपियों की तलाश शुरू की थी। करीब 36 घंटे के भीतर पुलिस को सफलता मिली। मुठभेड़ में घायल दोनों आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद सीतापुर के द्वारा हम सभी लोगों को अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में कोतवाली नगर जनपद सीतापुर की पुलिस टीम एवं जनपद सीतापुर की एसओजी टीम मुकदमा अपराध संख्या 226/26 थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर, जिसमें कि दिनांक 8/8/2026 को 2 अभियुक्तों के द्वारा चैन लूटने की घटना कारित की गई थी। इनकी तलाश में लगे हुए थे। मुखबिर खास के द्वारा सूचना दी गई कि इनकी उपस्थिति कनवाखेड़ा की तरफ हो सकती है। फिलहाल के लिए देश की बातों मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का